बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम वेव्स का जो हमारा चैप्टर है टॉपिक है उसको कंटिन्यू करेंगे और उसमें जो दो चीज़ें डिस्कस करेंगे वो है पीरियोडिक स्लैश हार्मोनिक मोशन कि ये क्या चीज़ें हैं, इनको समझने की कोशिश करेंगे। और दूसरा है वाइब्रेशन स्लैश ऑसिलेशंस, इन दोनों को डिस्कस करेंगे। पीरियोडिक और मोशन या हार्मोनिक मोशन दोनों एक ही चीज़ें हैं और इसी तरह वाइब्रेशंस या ऑसिलेशंस दोनों एक ही चीज़ें हैं। अब मैं आपको कुछ वीडियोस दिखाता हूँ और वीडियोस को देखें तो फिर हम इनकी तरफ वापस आएंगे, वीडियो से समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो डिफरेंट टाइप्स की मोशंस हैं, पीरियोडिक या हार्मोनिक, ये क्या होती हैं और वाइब्रेशंस क्या होती हैं। ये देखें, इस पेज पे मैंने बहुत सारी वीडियोस को एक ही वक्त में चलाऊंगा, आप उन्हें गौर से देखिएगा। सबसे पहले जो सबसे ऊपर टॉप लेफ्ट साइड पे पहली लेन में जो वीडियो है इसको देखने की कोशिश करते हैं। ये देखें, ये एक मॉडल बना हुआ है हमारा जो सोलर सिस्टम है ना उसका। अभी इस वीडियो पे गौर करें, बाकियों का भी छोड़ दें। इसमें देखें कि एक्सक्यूज मी, ये बीच में सूरज है, बाकी सारे सितारे, ये सैयारे कह लें, वो सारे इसे गिर्द घूम रहे हैं। अब इनमें कहीं ज़मीन होगी, बाकी जो सितारे हैं, नेपच्यून, प्लूटो वगैरह, ये सारी चीज़ें, अब ये ज़मीन है मेरा ख्याल। इसमें आप देखें कि सारे के सारे जो सितारे या सैयारे हैं वो ज़मीन के गिर्द एक ख़ास मुद्दत में अपना जो है ना वो सर्कल पूरा करते हैं। ज़मीन के 365 दिन है, जबकि बाकी के कुछ ज़्यादा हैं या कम है। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखें कि किसी चीज़ के गिर्द ये सारे सैयारे, ज़मीन वगैरह एक ख़ास साइकिल में, जब साइकिल कहते हैं इसका मतलब ये कि एक ख़ास टाइम के बाद वो अपना जो है ना वो सर्कल दोबारा शुरू करते हैं। जैसे ज़मीन का 365 दिनों का है तो 365 दिनों के बाद वो दोबारा से शुरू करती है। तो ये एक तरह से सर्कुलर मोशन है जिसकी ख़ास फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, फ़र्ज़ करें ज़मीन ये एक ख़ास पॉइंट पे अभी, तो 365 दिनों के बाद वो घूम के दोबारा से वहीं आ जाएगी। इसी तरह यही हाल बाकी सितारों का है। इस वीडियो में देखें, दूसरी वीडियो में, कि एक हार्ड डिस्क उन्होंने दिखाई है। इसमें हार्ड डिस्क जो है वो एक ख़ास स्पीड से घूमती है, उसकी सर्कुलर मोशन है। अभी आपको तेज़ी से घूमती नज़र आ रही है, लेकिन कुछ देर बाद वो क्या करेंगे कि इसको आहिस्ता आहिस्ता घुमा के दिखाएंगे इस स्लो मोशन में। उसके ऊपर उन्होंने निशान लगा दी हार्ड डिस्क के ऊपर, रेड सा स्पॉट, ताकि आपको पता चले कि ये सर्कुलर मोशन में घूम रही, ज़रा उसको ट्रैक करना आसान हो। तो इसमें भी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हार्ड डिस्क जो है वो एक इसकी सर्कुलर मोशन है और वो अपनी मोशन जो है वो एक ख़ास स्पीड के साथ कर रही है, एक ख़ास फ्रीक्वेंसी के साथ कर रही है। उसका फ़र्ज़ करें कि मैं सिर्फ बात आसान करने के लिए कहता हूँ कि फ़र्ज़ करें कि एक साइकिल जो है, एक चक्कर जो है वो 1 सेकंड में करती है। तो इसका मतलब ये है कि वो 1 सेकंड के बाद ये जो रेड सा स्पॉट है, अगर वो कहीं फ़र्ज़ करें कि स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल टॉप पे है, तो वो 1 सेकंड के बाद घूम के दोबारा वापस आ जाएगा। हालांकि उसकी स्पीड 1 सेकंड नहीं होती, बहुत ज़्यादा होती। 5200 RPMs होती है, या 7200, कुछ इस किस्म की कुछ स्पीड होती है हार्ड डिस्क वगैरह की। तो इसकी ये सर्कुलर मोशन है। अब मैं इसको रोक देता हूँ। अब अगले वाला एक देखते हैं तस्वीर। इसमें ना एक एटम का मॉडल लिया हुआ है जिसमें सेंटर के गिर्द जो इलेक्ट्रॉन्स वगैरह वो देखें घूम रहे हैं। इनके भी घूमने की ख़ास फ्रीक्वेंसी होती है, एक ख़ास स्पीड होती है, और वो अपना चक्कर जो है वो सेंटर के गिर्द लगाते रहते हैं। अब हम वापस आते हैं ये जो अगली वाली लाइन है ना इसकी तरफ। ये जो पहली वाली लाइन है ये ख़ास तरह की मोशन है, मैं इसकी तरफ वापस आऊँगा दोबारा से। लेकिन याद रखिएगा, आपने बल्कि नोट कर लिया होगा कि इसमें जो मोशन है वो एक तरह की सर्कुलर मोशन है। ठीक है, और वो मोशन जो है अपने आप को रिपीट करती है एक ख़ास टाइम के बाद। जैसे ज़मीन 365 दिनों के बाद सूरज के गिर्द चक्कर लगाती है, हार्ड डिस्क है ये ख़ास टाइम के बाद दोबारा से इसका जो रेड सा स्पॉट है घूम के वहीं आ जाता है। इसी तरह इलेक्ट्रॉन्स जो चल रहे हैं वो भी एक ख़ास टाइम के बाद घूम के दोबारा से उसी जगह पे आते हैं और घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं। अब इसको देखते हैं। इसमें उन्होंने ना ये गिटार के जो स्ट्रिंग्स होते हैं ना वो दिखाए हुए हैं स्लो मोशन में।
अब चूंकि स्लो मोशन में आहिस्ता आहिस्ता वो उसके हाथ आ रहे हैं, उन्होंने इसको हिलाया। अब इसमें देखें ये ऊपर नीचे हिल रहा है, ठीक है। इसकी जो मोशन है वो सर्कुलर नहीं है, बल्कि एक ख़ास जो उसकी रेस्टिंग पोजीशन है उसके, वो दाएं बाएं कह लें, ऊपर नीचे कह लें, उस मीन पोजीशन के, यानी कि जो इसकी जब स्ट्रिंग को नहीं हिलाया जाता उस पोजीशन को अगर मैं मीन पोजीशन या रेस्टिंग पोजीशन कह लूँ, तो उसके दाएं बाएं कह लें, ऊपर नीचे कह लें, जिस तरह भी कह लें, यानी कि उसके इर्द गिर्द है, ठीक है। वो उस मीन पोजीशन से थोड़ा सा ऊपर को जाएगा, फिर वापस आएगा उस मीन पोजीशन पे, फिर दोबारा स्ट्रिंग नीचे को जाएगा, फिर वापस उस मीन पोजीशन पे आएगा, फिर ऊपर को जाएगा। अब इस वीडियो को मैं रोकता हूँ, इसको देखें। इसमें ये एक रॉकिंग चेयर पे ये बैठा हुआ है मेंढक, और ये देखें इसकी जो मोशन है वो भी क्या है कि फ़र्ज़ करें कि ये रॉक ना कर रहा हो, तो ये कुर्सी एक ख़ास जगह पे खड़ी होगी ना, तो उस ख़ास जगह से ये जब मोशन इसकी होती है, रॉकिंग मोशन, तो वो पीछे को जाती है, फिर वापस सेंटर में आती है, जो इसकी सेंट्रल पोजीशन है, रेस्टिंग पोजीशन है, फिर आगे को फिर दोबारा नीचे चली जाती है। तो इसकी जो एक रेस्टिंग पोजीशन है उसके जो है रेफरेंस बना के उसको देखें, तो ये उसके थोड़ा सा इधर को जाता है, लेफ़्ट साइड पे ऊपर को कह लें या लेफ़्ट साइड पे कह लें, और फिर बाद में राइट साइड पे नीचे को आता है। अब ये देखें ट्यूनिंग फोर्क, आप सबको पता है कि क्या चीज़ है। इसकी भी पोजीशन अगर आप गौर से देखें, तो जब ट्यूनिंग फोर्क सीधी खड़ी होती जैसे कभी खड़ी थी, तो उसकी पोजीशन के अगेन वो इसकी मीन पोजीशन कह लें, रेस्टिंग पोजीशन कह लें, तो उसके गिर्द ये दाएं बाएं दाएं बाएं दाएं बाएं तेज़ी से घूमती है। आप देखें इस तस्वीर में ये झूले ले रहा है, इसमें भी ये झूले ले रहे हैं कार्टून्स। इसमें देखें कि जब आप झूला नहीं ले रहे तो झूला बिल्कुल सीधा नीचे खड़ा होगा, ठीक है ना। उसकी जो सीट है वो बिल्कुल साकेत होगी, स्टेशनरी होगी, जो है ये इसकी चेन्स बिल्कुल सीधी होंगी। लेकिन जब आप झूला लेना शुरू करते हैं तो उस मेन पोजीशन से आप पीछे को जाते हैं, फिर वापस आते हैं मीन पोजीशन से, फिर आगे को चला जाते हैं, फिर वापस आते हैं मीन पोजीशन पे, और फिर पीछे को दोबारा जाते हैं, और इस साइकिल चलता रहता है। इसी तरह ये जो दो तस्वीरें हैं, ये मेरे पास जगह ज़रा कम थी, तो हालांकि उसी तरह की मोशन है, लेकिन मैं उस लाइन में उसको ला नहीं सका। इसमें देखें ये जो दो फूल है ना, और उनके पत्ते, जिनकी भी एक ख़ास मीन पोजीशन है। और मीन पोजीशन क्या होगी, अगर इनको आप रोकना बंद कर दें, इनकी बैटरियाँ स्विच ऑफ कर दें, तो वो खड़े हो जाएंगे। लेकिन जब वो आप स्विच को ऑन करते हैं, तो इसके पत्ते उस मीन पोजीशन के ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे घूम कर मतलब वाइब्रेट करते हैं। और इसी तरह जो फूल है वो भी अपनी मीन पोजीशन से दाएं बाएं दाएं बाएं दाएं बाएं जो है वो हरकत कर रहा है। इसी तरह ये जो हेलो द किटी एक डॉल है, आ, वो भी अपनी मीन पोजीशन से कभी दाएं करती है सर को, कभी बाएं करती है, कभी दाएं करती है और बाएं करती है। तो ये आ गई एक ऐसी मोशन इस वीडियो में गिटार से लेके इस हेलो द किटी तक, जिसमें आपने नोट किया कि ये एक मीन पोजीशन या रेस्टिंग पोजीशन के रेफरेंस से चीज़ें आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे मूव करती हैं। और आखिरी चीज़ एक और है, ये देखें तस्वीर, इसमें ये जो है अपने पाँव को आए ख़ास स्पीड के साथ, फ्रीक्वेंसी के साथ बार 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 ज़मीन पे मार रहा है। अब मैं वापस चलता हूँ बोर्ड की तरफ, फिर इनको ना ज़रा मज़ीद डिस्कस करते हैं। तो जो ऊपर वाली लाइन थी जिसमें चीज़ें सर्कुलर मोशन में घूम रही थी अपनी एक सेंट्रल पोजीशन के गिर्द, और एक ख़ास फ्रीक्वेंसी से घूम रही हैं, जैसे हार्ड डिस्क थी, जैसे सूरज है, सूरज के गिर्द ज़मीन घूम रही है। फ़र्ज़ करें हम ये ज़मीन बना लेते हैं ब्लू कलर की, तो ये 365 डेज़ में अपना साइकिल मुकम्मल करती है। अच्छा, जो दूसरी लाइन में दूसरी तरह की मोशन थी, उसमें आपने नोट किया कि क्या होता है कि लेट्स से कि ये एक मीन पोजीशन है, जैसे कोई चीज़ खड़ी है, और इसके रेफरेंस से वो मूव करके मीन पोजीशन से वो चीज़ इधर को आती है, ठीक है। जैसे ट्यूनिंग फोर्क एक मैं साइड दिखा रहा हूँ,
और उसके बाद वो इनर्शिया से वापस आती है मीन पोजीशन की तरफ, फिर थोड़ा सा आगे को निकल जाती है। ठीक है, ये इसकी मीन पोजीशन है। ठीक है, MEAN। ठीक है, और जो तीसरी तरह की मोशन थी वो क्या था कि उसमें वो ज़मीन पे पाँव को बार 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 इसको मारता था, फिर ऊपर लेके जाता था पाँव को, फिर मारता था लाके, फिर ऊपर लेके जाता था और फिर मारता था। तो ऐसी मोशन, ऐसी हरकत जिसमें जिसमें वो अपने आप को एक ख़ास टाइम के बाद रिपीट करे, उसे हम कहते हैं पीरियोडिक मोशन या हार्मोनिक मोशन। तो मैं इधर लिखता हूँ इसकी डेफिनेशन, फिर उसको ज़रा डिस्कस करते हैं। एनी मोशन that repeats itself in equal intervals of time। इसमें ये वाली भी आ जाती है, ये वाली भी आ जाती है, ये वाली भी आ जाती है। इसको कहते हैं पीरियोडिक मोशन या सिंपल हार्मोनिक मोशन। पीरियोडिक या सॉरी नॉट हार्मोनिक, सिंपल हार्मोनिक मेरे मुंह से गलत लफ्ज़ निकला है, हार्मोनिक मोशन। पीरियोडिक मोशन या हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक को ज़रा बाद में डिस्कस करेंगे, मैं भी उस लफ्ज़ से आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता। पीरियोडिक या हार्मोनिक मोशन, ये देखिए, ये हमने कहा था कि हम डिस्कस करेंगे कि पीरियोडिक या हार्मोनिक मोशन क्या है। तो मैं आपको दोबारा 2 मिनट के लिए वीडियोस दिखाता हूँ, आप उन पर गौर कीजिए और उसके बाद हम इस टॉपिक को ज़रा मज़ीद अगले लेवल पे लेके जाएंगे और इसे मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। ये देखें, इसकी इस सितारों की मोशन है वो इक्वल इंटरवल्स के बाद अपने आप को रिपीट करती है, और ये सर्कुलर मोशन है, याद रखिएगा। इसमें जो हार्ड ड्राइव है वो तेज़ी से घूम रही है और इक्वल इंटरवल्स के बाद यकसा वक्फे के बाद अपने आप को रिपीट करती है, सर्कुलर मोशन है। इसमें भी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सर्कुलर मोशन में, मैं इसको सिंप्लीफाई करके सर्कुलर मोशन ही कहता हूँ, वैसे थोड़ा सा शायद वो उनका जो है वो ट्रैक सर्कुलर नहीं होता, गालबन वो थोड़ा सा ओवल शेप का होता है, लेकिन बहरहाल वो अपने आप को रिपीट कर रही है ये मोशन इक्वल इंटरवल्स के बाद। इसी तरह ये गिटार है, उसका जो स्ट्रिंग है वो ऊपर नीचे मीन पोजीशन के अगेंस्ट जो है वो मूव कर रहा है। इसी तरह इधर जो है कार्टून जो है, ये जो मेरा ख्याल मेंढक है शायद या छिपकली है, ये भी अपनी जो है मीन पोजीशन की जो है उसके रेफरेंस से ऊपर नीचे या दाएं बाएं मूव कर रही है। ये ट्यूनिंग फोर्क है, इसमें भी मूवमेंट हो रही है मीन पोजीशन के अगेंस्ट दाएं बाएं। इसी तरह झूले का भी ऐसा ही है। इनमें ये जो फूल देखे हैं और ये डॉल जो देखी है हेलो द किटी, इन सब में इसी तरह, और इसी तरह इसकी भी मोशन रिपीट हो रही है कुछ टाइम के बाद। इन सब चीज़ों की मोशन जितनी की जितनी हैं चीज़ें इस पेज पे, सब की मोशन एक ख़ास टाइम के बाद रिपीट होती है। तो कोई भी मोशन, एनी मोशन दैट रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, उसको हम कहते हैं पीरियोडिक मोशन या हार्मोनिक मोशन। तो ये सारी की सारी जो तस्वीरें और वीडियोस हैं, ये सारी की सारी पीरियोडिक या हार्मोनिक मोशन है। ठीक है, अब हम ज़रा आगे चलते हैं और जो हमारा अगला वाला सब टॉपिक था ना आज के टॉपिक का, लेक्चर का, उसको देखते हैं। ये वाला दूसरा था कि वाइब्रेशन या ऑसिलेशंस। अच्छा, अब मैं इस पेज पे वापस आता हूँ। इस पे देख के हमने डिस्कस किया था कि कुछ वीडियोस वो सर्कुलर मोशन में घूम रही हैं, कुछ जो है वो ऊपर नीचे हो रही है, लेकिन इसकी जैसे वो पाँव मार रहा था लेकिन इसकी मीन पोजीशन कोई नहीं थी। कि फ़र्ज़ करें कि उसने पाँव को यहाँ पे कहीं रखा हो और फिर ऊपर लेके गया फिर नीचे लेके गया, वो ऐसा नहीं कर रहा। वो क्या कर रहा है कि पाँव को यहाँ से उठा के नीचे मारता है, फिर ऊपर उठाता है, फिर इधर नीचे मारता है। तो पीरियोडिक मोशन तो है लेकिन ये किसी मीन पोजीशन इसकी कोई नहीं है।
ठीक है। लेकिन ये वाली जो वीडियोस थी या तस्वीरें थी जिनके अंदर एक मीन पोजीशन थी, जैसे वो ट्यूनिंग फोर्क थी या गिटार का स्ट्रिंग था या वो बॉबलिंग डॉल थी या वो फूल वगैरह थे, उसमें क्या था कि एक मीन पोजीशन थी। जैसे कि फूल था ना, तो ये फूल ये बना हुआ, तो इसकी एक मीन पोजीशन जैसे ये थी, तो मीन पोजीशन ये फूल फिर इधर को आता था और फिर वापस इधर को आके फिर आगे चला जाता था, अगली वाली साइड पे, दूसरी साइड पे, मुखालिफ साइड पे इनर्शिया से निकलता था। ठीक है। तो ऐसी मोशन जिसमें एक मीन पोजीशन हो, ठीक है, क्या चीज़ मीन पोजीशन हो और उस मीन पोजीशन के बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे दाएं बाएं, जैसे उर्दू में कह लें बैक एंड फोर्थ मूवमेंट हो रही हो, उससे हम कहते हैं वाइब्रेशन या ऑसिलेशंस। तो मैं उस पेज की तरफ वापस जाता हूँ जहाँ पे वीडियोस थी। तो ये जो ऊपर वाली तीन है, हमारी डेफिनेशन के मुताबिक ये जो हैं ये वाइब्रेशन या ऑसिलेशंस नहीं है, तो मैं इनको देखें डिलीट कर देता हूँ, या इनको मैं चलो डिलीट कर देता हूँ ताकि ज़रा क्लियर रहे। ओके। अच्छा, अब ये वाली जो मोशन है इसमें हमने कहा कि वो मीन पोजीशन नहीं है, इसको भी मैं डिलीट करता हूँ। बाकी सब की सब जो बची हैं उनके अंदर क्या है, एक मीन पोजीशन है और इस मीन पोजीशन के बैक एंड फोर्थ मूवमेंट हो रही है, तो ये सारी की सारी वाइब्रेशन या ऑसिलेशंस है। ये मिसाल स्ट्रिंग की, रॉकिंग चेयर की, ट्यूनिंग फोर्क की, ये झूले की, ये स्विंग, इंग्लिश में स्विंग कहते हैं उसकी, ये जो है ये फूल जो हैं जो ऑसिलेट कर रहे हैं, इसी तरह ये बॉबलिंग डॉल जो है, इसकी सारी की सारी मिसालें किस चीज़ की, वाइब्रेशंस या ऑसिलेशंस की। तो इससे क्या साबित हुआ कि जो वाइब्रेशन या ऑसिलेशंस हैं वो एक तरह से एक ख़ास किस्म की पीरियोडिक मोशन होती है या हार्मोनिक मोशन होती है। अब इसमें एक चीज़ को मैं ज़रा ओवर सिंप्लीफाई कर गया कि ज़रूरी नहीं होता कि जो मोशन होती है ये इनफाइनाइट हो, क्योंकि चीज़ों का एक इनर्शिया होता है, तो साथ साथ रेजिस्टेंस भी आती है, वो एयर रेजिस्टेंस आती है या और मोमेंटम के कुछ इश्यूज वगैरह होते हैं। तो चीज़ें आहिस्ता 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 अनलेस कि आप उन्हें मुसलसल वो पावर देते रहें, वो अपनी मेन पोजीशन से दाएं बाएं घूम के एक तरह से वो रेस्ट में आ जाती हैं। जैसे कि झूला देने वाला ये झूले वाला ये मिसाल है, इसमें जो लड़का या लड़की जो भी इसके ऊपर बैठा हुआ है, अगर वो पावर लगाना बंद कर दे तो झूला आहिस्ता 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 करके रुक जाएगा ना। तो इन सब चीज़ों में ये याद रखें कि वाइब्रेशन या ऑसिलेशन रुक जाती हैं अनलेस के उसको कॉन्स्टेंटली एनर्जी मिलती रहे। तो हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन बहरहाल मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो अब मेरा ख्याल अब इस टॉपिक को, वीडियो को बंद करते हैं। तो इसमें मेरी कोशिश ये थी कि आपको पीरियोडिक मोशन और हार्मोनिक मोशन, एक तो ये बताऊं कि ये दोनों एक ही चीज़ें हैं और ये किस किस्म की मोशन होती है, और अगला मकसद ये था कि आपको बताया जाए कि वाइब्रेशन या ऑसिलेशंस क्या होती हैं। और हमने वो देखा, और ये वीडियोस अभी चल रही हैं, तस्वीरें अभी या एनिमेशंस यहाँ पे अभी हैं, और ये वाइब्रेशन या ऑसिलेशंस एक तरह की ख़ास किस्म की पीरियोडिक या हार्मोनिक मोशन होती है। अब इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम अपने वेव्स के टॉपिक को इंशाल्लाह मज़ीद अगले लेवल पे लेके चलेंगे और डिफरेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।